जय हिंद दोस्तों। आजादी के अमृत महोत्सव की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बुद्धिजीवियों के बारे में बताना चाहता हूँ। बुद्धिजीवियों ने किस तरह से भारत को तोड़ने की इच्छा जाहिर करी है। अंग्रेजों ने जब मकौले को बुलाया और उसको समझ आ गया कि भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बदल पाना बहुत मुश्किल है, तब उसने प्रस्तावित किया कि भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, जिससे कि उसके सांस्कृतिक विरासत बिल्कुल समाप्त हो जाए। और भारतीयों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अंग्रेजों द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा से कहीं अच्छी है। और इस तरीके से उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया तो ऐसे बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, भारत के विरुद्ध काम किया, भारत के इतिहास को और संस्कृति को एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया, भारत को हीन भावना से दिखाना शुरू किया और वेस्टर्न संस्कृति को उच्च भावना से दिखाना शुरू किया। ये लोग वो थे जो सोच से तो अंग्रेजी रखते थे, अंग्रेज थे, परंतु पहनावे से भारतीय थे। उन्होंने सारी संस्कृति को समाप्त कर दिया। हमारे इतिहासकारों ने ऐसा बदलाव किया भारत इतिहास में, जो मैंने आपको बताया। हम लोग भारत के इतिहास की वजह से अपने आप को हीन समझने लगे, अपने आप को तुच्छ समझने लगे और वेस्टर्न इतिहास को या वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को या वेस्टर्न ज्ञान को हम लोग उच्च समझने लगे। फरवरी 2002, आप सबको मालूम होगा, गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात के दंगे। गोधरा के अंदर 59 हिंदुओं की मृत्यु हो गई। उनकी रेलवे की बोगी को जला दिया गया, जल, और उसके अंदर ही सारे के सारे जल के उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना सबको मालूम है। इसके बाद तीस्ता सीतलवाद ने क्या किया? मुस्लिम पक्ष को न्याय दिलवाने की मुहिम में तो गुजरात सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। गुजरात सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बुद्धिजीवी जितने भी थे वो सब तीस्ता की साइड में आ गए। उसमें चोम्स्की, इरफान हबीब, रोमिला थापड़, अमिया बागची, शेल्डन पोलक, सारे के सारे थे। और ये क्या बोलते हैं? क्लियर केस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, launched with explicit intent to whitewash and efface from public memory the misdeeds of those who today wield political power in the state and center. अल्टीमेटली क्या हुआ? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस सरकार को एकदम क्लीन चिट दे दी, पूरी राहत दे दी और तीस्ता सीतलवाद के अगेंस्ट में जांच करने का आदेश दे दिया। अवार्ड वापसी गैंग के बारे में आप सबने सुना होगा। 2015 में कन्नड़ लेखक कलबुर्गी, उनकी हत्या हुई। दादरी में मुस्लिम की हत्या के बाद देश के कई साहित्यकारों ने असहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी का एजेंडा चला दिया। ये सारा मामला प्रधानमंत्री मोदी इनके खिलाफ हुए माहौल बनाने का था। जब साहित्य अकेदमी में अवार्ड वापसी का पता किया गया तो जानकारी मिली कि 39 में से केवल 13 ने ही अपने स्मृति चिन्ह वापस किए, केवल 13। और हम लोग बात करते रहे अवार्ड वापसी, अवार्ड वापसी, अवार्ड वापसी। इन सब तथाकथित बुद्धिजीवियों ने एक पल भी नहीं सोचा कि इसके देश के विरुद्ध जो मुहिम चल रही है उसका क्या होगा, देश की छवि को कितना नुकसान होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें राम मंदिर के बारे में जिक्र था। उन्होंने क्लियरली बोला कि वामपंथी इतिहासकारों पर अयोध्या में राम मंदिर पर मुसलमानों को उकसाने और हिंदुओं को साथ सुलह करने का रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम बुद्धिजीवी और ये वामपंथी बुद्धिजीवी ब्रेन वॉश का शिकार नहीं हुए होते तो बाबरी का मामला बहुत पहले ही सुलझ गया होता। बुद्धिजीवी क्या बोलते हैं? रोमिला थापड़, विपिन चंद्रपाल, एस गोपाल, इन्होंने कहा 19वीं शताब्दी से पहले मंदिर को तोड़ने का कोई उल्लेख ही नहीं था, ये तो बौद्ध और जैन केंद्र था। जबकि बाबरनामा में क्लियरली लिखा हुआ है कि राम मंदिर को तोड़ के वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। बाबरनामा में क्लियरली लिखा हुआ है। 2019 में देश के 49
तथाकथित बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि जय श्री राम का नारा लगाने से मुसलमानों को उकसाया और मारा जा रहा है। क्या हिंदू जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस चिट्ठी को लिखने वाले कौन थे। रामचंद्र गुहा, सुमित सरकार, तनिका सरकार और ऐसे कई नाम शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील जे साईं दीपक, सबने नाम सुना होगा, ये यूट्यूब पे भी बहुत आते हैं। इनकी स्पीचेस भारतीय होती हैं, भारत को जोड़ने की होती हैं, भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए होती हैं। सेंट स्टीफंस में उनको इनवाइट किया किसी लीडरशिप कॉन्क्लेव में, सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली। उनके कार्यक्रम के कुछ ही घंटे पहले कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि उनके विचार जो हैं वो इस्लामोफोबिक हैं, उनके विचार जो हैं वो इस्लामोफोबिक हैं। भारत को बढ़ाने के लिए अगर कोई विचार हैं तो वो इस्लामोफोबिक हैं। इसके बाद उनका निमंत्रण रद्द कर दिया गया। ये हमारे बुद्धिजीवी। अरुंधति रॉय क्या बोलती हैं? विदेशी मीडिया में वो लिखती हैं, कश्मीर का विवादित क्षेत्र जो है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। उसके बाद गार्जियन के इंटरव्यू में बोलती हैं, आई स्पोक अबाउट जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर who live under one of the most brutal military occupations in the world. अल जजीरा में वो लेख लिखती हैं। अल जजीरा अरब वर्ल्ड का एक अखबार है और चैनल भी है। उसमें लिखती हैं कि भारत में मुस्लिम लोगों के घरों और दुकानों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, और वो भी संदेह है कि ये सरकार विरोधी हैं, फिर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। और लिखती हैं, इनटू ए क्रिमिनल हिंदू फासिस्ट एंटरप्राइज विथ ट्रेमेंडस पॉपुलर सपोर्ट वी नाउ अपीयर टू बी रूल्ड बाय गैंगस्टर्स फिटेड आउट एज हिंदू गॉडमैन। इस तरह की भाषा ये विदेशी मीडिया में लिखती हैं। सीएनएन को लेख लिखती हैं। उसमें क्या कहती हैं? इंडिया's tragedy is not that it's the worst place in the world, it's that we are on our way there. We are burning down our house. India is an experiment that is failing dangerously. Many of my beloved friends, poets, writers, professors, lawyers, human rights activists, journalists, they are all in prison. Most of them charged under the dreaded law called the Unlawful Activities Prevention Act. All of them for speaking up for minorities, Dalits, forest dwellers, facing displacement and state terror. ऐसे स्टेटमेंट्स, विदेशी मीडिया भी भारत विरोधी है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं उनको बहुत फूल मिलता है विदेशी मीडिया में, बहुत पब्लिसिटी मिलती है, जिसमें देश की छवि खराब होती है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है समझना, देश की छवि खराब होती है। सेक्युलरिज्म को लेके ये लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं ये लोग। सच तो यह है कि इनके धर्मनिरपेक्षता मुसलमानों को केवल खुश करने की तक सीमित है। धर्मनिरपेक्षता एक्चुअल धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आपने कुछ वर्षों में देखा होगा, अगर मुस्लिम हिंसा कर देते हैं तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं, और हिंदू की तरफ से अगर थोड़ी सी भी हिंसा हो जाती है तो उसको वाइड पब्लिसिटी मिलती है। एक बार कुछ शरारती तत्थियों ने मुसलमान की दुकान को नुकसान पहुंचाया और हल्ला मचा दिया, लेकिन रामनवमी पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा पर ये लोग चुप बैठ जाते हैं। मुसलमान की दुकान गलत है, नहीं होना चाहिए था, उस पर तो हल्ला मचा दिया, लेकिन रामनवमी का अगर कोई काम हुआ, उसके ऊपर हमारा जुलूस निकला, उसके ऊपर तरह तरह के लिए चीखने लगते हैं। उनके हिसाब से रामनवमी में अगर कोई हिंसा होती है तो उसका हिंदू ही जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम इलाके से अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं। जब मुसलमान हिंदू मंदिरों के सामने से अपना ताजिया निकाल सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं, तो क्या हिंदू मस्जिद के सामने से अपना जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते हैं? राणा आयोग के अनुसार जो लोग रामनवमी में मस्जिद के सामने डांस करते हैं वो जलील लोग हैं। और कर्नाटक में हिजाब के विरोध में जो भगवा पट्टा पहनने वाले लोग हैं वो आतंकवादी हैं। जो हिजाब पहनने के कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भगवा पट्टा ने पहन लिया तो आतंकवादी बन गए। 2018 में उत्तराखंड में मुसलमानों ने मंदिर के सामने से अपनी यात्रा निकाली, भड़काऊ भाषण दिए, हिंदुओं को खत्म करने की बात की,
लेकिन हिंदुओं ने ना तो उनके ऊपर पत्थर फेंके, ना कोई तरह की हिंसा करी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब से भारत के बुद्धिजीवियों का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। केवल हिंदुओं के कुछ करते हैं तो उनके लिए खतरे में आ जाता है, क्योंकि बात वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही थी। उत्तराखंड में मुसलमानों के त्योहारों पर तो बधाइयां देते हैं, परंतु हिंदुओं के त्योहारों पर वातावरण खराब होगा, पानी बर्बाद होगा, दूध बर्बाद होगा, इस तरह की बातें करते हैं। जब 31 दिसंबर को खूब सारे पटाखे चलते हैं, दिए जलते हैं, कैंडल्स जलते हैं, तब वातावरण खराब नहीं होता है। जब बकरीद के समय में बकरे कटते हैं, उनका खून सारे पानी को खराब करता है, तब वातावरण या पानी खराब नहीं होता है। परंतु हिंदू का जल चढ़ा दिया तो पानी खराब हो गया, दूध चढ़ा दिया तो पानी दूध वेस्ट हो गया। इस तरह की बातें ये बुद्धिजीवी सेक्युलरिज्म के नाम पर करते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये ज्ञान देते हैं। सारे के सारे आतंकवादी जितने भी रिवील हुए हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अफजल गुरु को सेलिब्रेट करते हैं, बुरहान वानी के हेडमास्टर का बेटा मान के पत्थरबाजों को भड़काऊ बोलते हैं, पत्थरबाजों को भटका हुआ बोलते हैं। लेकिन दुनियावद में भगवा आतंकवाद का नारा देते हैं कि भगवा आतंकवाद है। दोस्तों, ये हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, ये भारत के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। क्या उनको नुकसान पहुंचा है भारत से, मेरे को नहीं समझ में आता है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई फायदा अवश्य हो रहा है।